सभी दोस्तों को नमस्कार प्रणाम सर। आज हम बात करेंगे आपके मन के सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि साइको को पास कैसे करें। सर सारे लोगों के मन में अभी यही चल रहा है कि साइको को पास कैसे किया जाए। तो सर आज के वीडियो में सर आपके मन का सवाल होगा और सर मेरे तरफ से जवाब होगा। और सर अंतिम में इस वीडियो में हम आज आपको ये भी सिखाएंगे कि टी स्कोर और फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है। सर आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और कहीं से टी स्कोर के बारे में कुछ फाइनल रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाए होंगे कि टी स्कोर आखिर कैसे बनता है, इसका स्कोर कार्ड कैसे बनता है और फाइनल मार्क्स आपका कैसे बनता है। सर आज के वीडियो में हम लोग उसी बात पे चर्चा करेंगे और बेहतर तरीका से चीजों को सर समझेंगे। तो आइए सर हम बारी बारी से चलते हैं आपके सवाल और मेरे जवाब के तरफ कि आपका पहला सवाल क्या है। तो सर सबसे आपका पहला सवाल क्या है? तो सर सबसे पहला सवाल आपका यह है कि साइको क्या है। सर यहां हमने हेडिंग में शुरू में लिख दिया है कि साइको पास कैसे करें। सर छोटी छोटी चीजों को अगर समझ जाते हैं ना तो साइको सर पास कर लिया जाएगा, किया जा सकता है। सर कैसे? सबसे पहला सवाल सर कि साइको क्या है? तो यह सर गेम चेंजर है। सर साइको को एक लाइन में हम लोग गेम चेंजर बोल सकते हैं सर, क्योंकि सर साइको में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जिनका कट ऑफ से 15 मार्क्स ऊपर है, 18 मार्क्स ऊपर है, ज्यादा है उतना मार्क्स, और वो फेल कर गए हैं, और जिनके 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ज्यादा हैं वो बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो सर इसको हम लोग गेम चेंजर बोल सकते हैं। सारे स्टूडेंट के लिए जीरो लेवल से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सर कोई क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है सर। किसी का मार्क्स ज्यादा है वो भी साइको पास कर सकता है, किसी का मार्क्स कम है वो भी साइको पास कर सकता है सर। तो साइको सर गेम चेंजर है। कभी कभी टॉपर, बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट भी साइको में फेल हो जाते हैं, और जिन स्टूडेंट के 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ज्यादा होते हैं वो स्टूडेंट साइको में मेहनत के बल पे, एक्यूरेसी के बल पे सर अपना मेरिट बना लेते हैं सर और नौकरी करते हैं सर। तो हम लोग बात करेंगे कि साइको क्या है सर। तो पहला बात किया गेम चेंजर है। तो उन भाइयों के बारे में हम विशेष बात करेंगे जिनका मार्क्स 6 से कम है, मतलब जितना कट ऑफ गया उससे 4 नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है, माने 6 नंबर से ज्यादा नहीं है, 6 नंबर से कम है। तो उनको भी नहीं घबराना है, उनको भी साइको की तैयारी करनी चाहिए और बेहतर तरीका से करनी चाहिए। उनको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको गलती नहीं करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ साइको दे देना है और थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करना है, उनका भी रिजल्ट हो जाएगा सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। आपको पास होने के लिए सर क्या करना है कि फुल स्टडी करना है, बेहतर तरीके से करना है सर। फुल स्टडी तो सर करना है लेकिन बेहतर तरीके से करना है। अच्छे शिक्षक से पढ़ना है, वैसे शिक्षक से जो आपको ज्यादा बात ना बताएं लेकिन टू द पॉइंट फैक्ट चीजों को बताएं और आपका आंसर सर जल्दी आ जाए और आप चीजों को सर एक्यूरेसी के साथ कर सकें। उसके बाद सर हम लोग सभी बैटरी टेस्ट का बेहतर तरीके से अगर सीट प्रैक्टिस करते हैं सर तो हम लोगों की सफलता निश्चित हो सकती है। उसके बाद सर कंबाइंड सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंबाइंड सेट प्रैक्टिस करना, पांचों बैटरी टेस्ट को मिला के जैसे वहां बोर्ड में पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस सर आपको ज्यादा करना है, जैसे ऑफलाइन तो करना ही है लेकिन ऑनलाइन ज्यादा करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो सर वहां करना है। स्पीड बढ़ाने के लिए सर आप ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करें। स्पीड को सर अगर बढ़ाना है तो ऑफलाइन सेट का प्रैक्टिस करें। साइको में सर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, दिल से, दिमाग से, पढ़ाई से, हर चीज से पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, माइंड में नेगेटिव बात सोच के चल रहे हैं, वो सब बिल्कुल नहीं सोचना। ओके सर आगे बढ़ते हैं। साइको कुछ नहीं है सर, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका साइको हो जाएगा। साइको में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, ये भी ध्यान में रखना है। और एक बात तो एकदम आपको हर हाल में इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान होना चाहिए कि हर सेक्शन को समय से पहले करने का प्रैक्टिस करें। अगर सर हर सेक्शन को आप समय से पहले करने का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सर किसी सेक्शन में 10 मिनट का टाइम मिलता है, आप प्रैक्टिस करते टाइम ये देखिए कि हम 8 मिनट में उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सर कोशिश करिए 8 मिनट में करें, तब जाके एग्जाम हॉल में आप आराम से सारे प्रश्नों को कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। साइको में सर गलती नहीं करना है, फिर भी ह्यूमन नेचर है सर, एरर हो ही जाता है 2-4-5%, 5% तक सर अगर साइको में आपसे गलती हो जाती है तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन गलती नहीं करना है, ठीक है।
साइको के प्रत्येक सेक्शन में सर पास होना आपको जरूरी है। सारे सेक्शन में सर आपको 42% से ऊपर नंबर आने चाहिए या 42% के बराबर आने चाहिए, उससे कम आएगा तो आप पास नहीं होइएगा, फेल कर दिए जाएंगे सीधे तौर पे। आपको सभी सेक्शन में सर टी स्कोर का 42% लाना आवश्यक है। हमने सर यहाँ लिखा है टी स्कोर का 42% लाना आवश्यक है। ये नहीं सोचिएगा क्वेश्चन का 42%, कुछ लोग अभी भी यही सोच रहे हैं, ये नहीं सोचना है सर। अगर सर आप इतना काम कर लेते हैं ना तो मेरा दिल कह रहा है, हमको विश्वास है सर आप साइको पास कर लेंगे। ओके सर, तो थोड़ा सा सर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर कि टी स्कोर कैसे बनता है और स्कोर कार्ड सर कैसे बनता है। आज मेरा वादा है सर, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सर मैं आपको आज समझा दूंगा, क्योंकि हमने सर जो आपके सामने स्कोर कार्ड लाया है वो ऐसे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है, ऐसे मेरे भाई का स्कोर कार्ड है जिनको हमने खुद पढ़ाया था अपने क्लास में। DFCCIL का सर मैं स्कोर कार्ड यानी पूरे रिजल्ट को उठा के लाया हूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी 10 दिन पहले DFCCIL का रिजल्ट आया है और वो वही स्टूडेंट का रिजल्ट है जिनको हमने पढ़ाया और उन्होंने DFCCIL में अपना रिजल्ट निकाला, अपना मतलब मेहनत के बल पे सर कह सकते हैं। और सर पढ़ाया तो हमने था ही, लेकिन हमारे पढ़ाने से ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया सर, आपको भी करना है। और सर उन्होंने अपना एक सीट कह सकते हैं कि सुनिश्चित कर लिया है। तो सर आज मैं आपको समझाऊंगा और सर मैं आप लोगों की सेवा में भी उनको रखा हूं, अपने सर मैं टीम में उनको रखा हूं, इसलिए कि आपके साइको टेस्ट में कुछ चीजों को जोड़ पाए, कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए। तो सर आपको ध्यान से समझना है, मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है सर, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू कैलकुलेट टी स्कोर, कैसे सर कैलकुलेट करते हैं सर? इसका फॉर्मूला है 50 + 10 × x - मीन बटा SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। सर इसको कैसे निकालते हैं सर? ये x क्या है? तो सर आपका x जो है ना वो प्राप्तांक है। आप कितने मार्क्स सर लाए हैं, सारे मार्क्स को एक जगह जोड़ा जाएगा तो आपका प्राप्तांक निकलेगा, x प्राप्तांक है। और ये मीन क्या है सर? तो मीन को हिंदी में हम लोग औसत बोलते हैं और औसत निकालने का फॉर्मूला आप लोग बचपन से जानते हैं, सभी प्रतिभागियों द्वारा कुल प्राप्तांक और बट्टा कुल प्रतिभागियों की संख्या, तो मीन निकल जाएगा। उसके बाद सर ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम लोग ना ही देखें तो बेहतर है, इसको समझना भी नहीं है, वैसे हमने समझने के लिए सारे चीजों को लिख दिया है। और ये सर इंटरनल चीज है, बोर्ड का काम है, वो अपना करते हैं। सर यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, सर यहाँ पे जो दिमाग लगाएगा उससे बेहतर सर आप यहाँ पे दिमाग लगा लीजिए, ये आपका नैया को पार करा देगा। सर क्या दिमाग लगाना है सर? यहाँ पे आप ये दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पे जो आपका मीन है और यहाँ पे सर जो आपका x है जिसको हम लोग प्राप्तांक कह रहे हैं, सर याद रखिएगा ये जो प्राप्तांक आपका है x है, मीन से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर सर ये प्राप्तांक आपका मीन से कम हुआ, 10 से उसमें गुणा किया गया तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो सर इसमें से नंबर आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा और आपका मार्क्स सर 42% से लो हो जाएगा और आप फेल हो जाइएगा। लेकिन सर अगर आपका ये x यानी जो आपका प्राप्तांक है, अगर एवरेज विद्यार्थियों के प्राप्तांक यानी मीन से ज्यादा रहता है तो सर आपका चांस ज्यादा हो जाता है पास होने का। ओके सर, इतना बात को तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा सर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सर ये वही उन्हीं का ये क्या है, सीबेट स्कोर कार्ड है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो उन्होंने दिया DFCCIL में, उनके द्वारा ये लाया गया मार्क्स है। सर आपका स्कोर कार्ड कैसा होगा सर, हम उस पर चर्चा करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का ये स्कोर कार्ड है। यहाँ पे सर पार्टिकुलर हम बात कर रहे हैं टी स्कोर ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। और सर 5वां जो टेस्ट है उसको 2 पार्टों में बांटते हैं। सर आप लोग जानते होंगे पर्सनालिटी टेस्ट को 2 पार्टों में बांटा जाता है, उसमें 2 स्कोर कार्ड बनते हैं। तो सर उनके द्वारा जो मार्क्स लाया गया टेस्ट 1 में सर 63.6369 मार्क्स उनके द्वारा प्राप्त किया गया। ये मार्क्स सर कैसे बनता है उस पे तो आप लोग समझ ही गए, पीछे हमने बात किया। और सर यहाँ टेस्ट 2 में 59.18529 आया। टेस्ट 3 में उनके द्वारा जो मार्क्स लाया गया वो 56.56.81642। और टेस्ट 4 में सर जो उनके द्वारा मार्क्स लाया गया वो 55 यानी 55.79445। और टेस्ट जी में सर मतलब
पांचवा बैटरी टेस्ट के पहला टी स्कोर में 59.19643 और दूसरा में सर उनके द्वारा जो लाया गया 56.37093 और इस सर टोटल जब जोड़ा गया ना तो 351.0048 उनका टोटल मार्क्स आया। कितना में सर? तो कम यहाँ पे कितना में? तो जो टी स्कोर आउट ऑफ 48 जो आता है, जैसे सर प्रत्येक टी स्कोर आपका 80 नंबर का होता है और यहाँ 6 टी स्कोर हुआ तो टोटल कितना हो गया? 8 6 48 480 नंबर का। तो 351.00048 आया किस में? 480 में। अब सर इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सर आपका फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सर साइको मार्क्स आपका कितना है? 351.0048 और टोटल मार्क्स कितना है? 480। सेम इसी प्रोसेस सर होगा 351.00048 बटा 480 गुना 100 परसेंटेज में बदलने के लिए गुना किए 100 से तो आया सर आपका कितना? 73.12 73.12 आया। किसका? साइको का मार्क्स है सर। अब ये साइको का जो मार्क्स आएगा उसका सर 30% यहाँ पे सर जो साइको का मार्क्स आ रहा है उसका कितना आया? 73.12 का। अब 30% आपसे वहां से आपका उठा लेगा मार्क्स क्योंकि मेरिट में जुड़ता है, आपको पता है। तो 73.12 मार्क्स में से उस मार्क्स का 30% लिया तो आया 21.93। अब ये 21.92 को क्या किया सर? आगे लेके चला गया। माना कि सर अब क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा। माना कि सर आपका मार्क्स सीबीटी 2 में 80 है, 80 नंबर है सर, तो उसका भी तो सर परसेंटेज निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ वो 120 का हुआ है, 120 नंबर का। तो 80 बटा 120 गुना 100 यहाँ पे अब उसका सर गुना 70 बटा 100 तो आया कितना? 46.66। किसका? आपका जो सीबीटी 2 में 80 मार्क्स आया उसका सर हम लोग परसेंटेज निकाले और जो परसेंटेज निकला उसका 70% लिए तो आया कितना? 46.66 क्योंकि आपका सीबीटी 2 का मार्क्स का 70% और आपका साइको मार्क्स का 30% दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो सर फाइनल जो आपका मार्क्स आया वो कितना आया? साइको का मार्क्स सर आपका कितना था? 21.93 और सीबीटी 2 मार्क्स कितना था सर? 46.66। दोनों को जोड़े ये आपका फाइनल सर टोटल मार्क्स आ गया 68.59। तो सर इसी फॉर्मूला के आधार पे आपका टी स्कोर सर निकाला जाता है। ठीक है, तो सारे बातों को सर हमने आपके सामने रखा, आप बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। तो सर आप अगर इतने सारे काम को कर लेते हैं सर, इतने सारे काम को करते हैं सर, बेहतर तरीका सर आप पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, मेहनत करते हैं तो सर कहीं से आप साइको में छटिएगा नहीं। और सर इसके लिए हम एक जबरदस्त और परफेक्ट कह सकते हैं सर, एक परफेक्ट बैच ला रहे हैं सर। वो बैच सिर्फ ऑनलाइन में होगा क्योंकि सर हमारे यहाँ 3 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं ऑफलाइन में। सर एक बैच हमने लाया था 9 तारीख को चालू किया था, वो बैच को सर हमने पढ़ा करके समाप्त कर दिया ऑनलाइन में। और सर कल से हमने एक बैच स्टार्ट कर दिया है, सोमवार से यानी 20 तारीख से हमने एक बैच स्टार्ट कर दिया है सुबह में 9 बजे और शाम में 7 बजे। वो दोनों बैच सर मेरे यहाँ ऑफलाइन चल रहे हैं। और सर हम आपकी सेवा में, बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा था कि सर ऑनलाइन और भी बैच दीजिए, अभी हम लोग का एग्जाम था तो हम लोग नहीं लिए हैं। तो जितने भी भाई मेरे अभी तक साइको नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, वो सर सारे लोग मेरे साइको टेस्ट से, साइको बैच से जुड़ सकते हैं। सर इस साइको सर बैच जो हम ला रहे हैं ये सर ला रहे हैं 23 तारीख से सर शाम में 5 से 7 सर हम 2 घंटा पढ़ाएंगे सर। सर इससे पहले वाला जो मेरा बैच लाया था हमने, उसमें सर हमने 1 ही घंटा पढ़ाया था, लेकिन इस बैच में सर मैं 2 घंटा पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ थ्योरी सेक्शन को जोड़ा है, इंप्रूव किया है अपने साइको में। तो सर हम आपको उसमें बेहतर तरीका से सारे बैटरी टेस्ट का कुछ थ्योरी लिखवाएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ चीजों को समझाएंगे और सर उसको बेहतर तरीका से पढ़ाएंगे सर। तो 23 तारीख से शाम में 5 से 7 हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये बैच सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। और पिछला वीडियो को सर आप देखे होंगे तो आपको पता था ऑनलाइन में फीस सर हमने 999 रखा है। उसमें सर हमने सारी बातों को बताया था कि हम उस टेस्ट में आपके साथ क्या क्या करेंगे। सर उस टेस्ट में हम आपको लगभग सर 10 से 11 दिन पढ़ाएंगे सर। एक दिन तो पूरा इंट्रो क्लास चलेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे पास करें, क्या क्या करें, जैसे यहाँ पे बात किए सर उसी तरह बहुत सारा बात वहां समझाएंगे। उसके बाद सर हम लगभग आपको 10 दिन तक
पांचों बैटरी टेस्ट को पढ़ाने में सर मुझे 10 दिन लगेगा, या 10 दिन नहीं लगा तो 7 दिन तो सर कंफर्म आपका क्लास चलेगा। तो सर मैं ज्यादा दिन लेके चलता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ा सकता आपको। तो सर 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा, और सर डेली 2 घंटा क्लास चलेगा 5 से 7, और उसमें सर आप लोग जुड़ सकते हैं, बेहतर तरीका से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर जब आप क्लास कर लेंगे तो सर हम आपके मोबाइल पे एक आईडी और पासवर्ड भेजेंगे सर। वो आईडी पासवर्ड को सर आप अपने मोबाइल में लॉगिन करके व्हाट्सएप में या साइबर कैफे में जाके कहीं पर भी जहां आपको सुविधा हो लॉगिन करके सर आप टेस्ट मार सकते हैं, और 50 सब्सक्रिप्शन सर हम आपके मोबाइल में देंगे। उसका सर आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करके, अपने जहां रहते हैं वहां से प्रैक्टिस करके आप अपने साइको के बैटरी टेस्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं सर। तो ये सारी सुविधा हम आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं सर 23 तारीख से शाम में 5 बजे। और हाँ, एक बात और कहेंगे, अभी मेरा दिल कहा कहने के लिए तो मैं कह रहा हूं, पिछले बैच में जो भी हमारे भाई बंधु एडमिशन ले चुके थे, जिनको मैं पढ़ाया था, 9 तारीख से जो बैच आया था उसमें जिनको हमने पढ़ाया था, वो सारे भाई को भी ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। जिस टाइम में आप कोर्स करते थे 7 बजे, उसी टाइम में आप 7 बजे लाइव आइएगा तो ये कोर्स आपको भी दिखेगा। ऐसा हमने इंतजाम करवाया है। तो सर मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको एक बार और पढ़ाऊं, मैं एक बार आपको और पढ़ाऊं और बेहतर तरीके से पढ़ाऊं। तो सर आप भी उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। पुराने वाले जो भी मेरे भाई 20 तारीख वाले बैच में एडमिशन लिए थे, सॉरी 9 तारीख से जो हमने स्टार्ट किया था उसमें जो एडमिशन लिए थे वो भी पढ़ सकते हैं। और नए भाई बंधु के लिए हम ये बैच 23 तारीख से शाम में 5 बजे लॉन्च करने वाले हैं। आप इस बैच में सर पढ़ करके और प्रैक्टिस करके, मेहनत करके सर आप अपनी मंजिल को मुकाम दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सर आपके लिए था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।